भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से ईडी ने पिछले दिनों पूछताछ की थी, जिसके बाद से ही भिलाई नगर विधायक ईडी पर लगातार हमला कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने ईडी पर निशाना साधा है। विधायक देवेंद्र ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पूरी तरह बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। देवेंद्र यादव ने कहा कि उनकी बुजुर्ग 70 वर्षीय मां को ईडी ने सम्मन भेजा है, जिसको लेकर ईडी की संपूर्ण कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि किस तरह से ईडी उन्हें परेशान कर रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरा भिलाई मेरा घर लौ नगरी की जनता आने वाले समय में जवाब देगी। भाजपा के गलत नीतियों के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। विधायक देवेंद्र यादव ने उनकी मां को सम्मन भेजे जाने पर कहा कि मां महज बच्चे की जननी ही नहीं होती, बल्कि परिवार को संभालने का आधार होती है। लेकिन यहाँ तो ईडी परिवार को संभालने वाली 70 वर्षीय वृद्धा मां को परेशान कर रही है। विरोधी दल के इशारे पर मेरे परिवार को परेशान करने का कार्य कर रही है। मेरी मां को पहले तो नोटिस जारी किया गया, अब उनकी पुश्तैनी संपत्ति को अटैच कर सीज करने की कार्रवाई कर रही है। विधायक देवेंद्र यादव ने ईडी की संपत्ति अटैचमेंट की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के रहने के लिए आश्रय बनाते हैं, उसी तरह उनकी मां ने भी उनके लिए घर खरीदा। उन्होंने बताया कि उनकी मां ने मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद 2011 में बैंक से लोन लेकर हाउसिंग बोर्ड से 13 लाख में मकान खरीदा था। जब मकान खरीदा तब 2.5 लाख रुपए जमा किया था। बाकी राशि को पंजाब नेशनल बैंक में किश्त के माध्यम से अदा किया और 2020 में लोन क्लियर हुआ, जिसका पूरा रिकॉर्ड है। इसके बावजूद मेरी वृद्ध मां को सम्मन जारी कर परेशान किया जा रहा है। ऐसा 2011 में मेरी मां ने मेरे एक मकान खरीदा था, जो मकान लोन पर खरीदा था 2011 में। उस समय उसकी कीमत लगभग 13 लाख थी और वो मेरी मां के घर को अटैच किया गया है, जो 2011 का घर है। और उसकी आज की डेट में जो ईडी वैल्यूएशन दे रही है वो लगभग 22 लाख रुपए है उसका। तो उसमें भी आधा हिस्सा मेरा, मतलब वो जो MIG क्वार्टर में अगर 2 कमरे हैं और एक हॉल है, तो उसमें से उन्होंने आधा हॉल और एक कमरा अटैच किया है और किचन भी आधा अटैच किया है और लेटरिन बाथरूम भी आधा अटैच किया है। ये स्पष्टता आई है। बीजेपी का IT सेल बड़ा चीख के चिल्ला के कह रहा था करोड़ों की संपत्ति। तो ये जो बीजेपी का IT सेल ईडी का भी IT सेल चलाने लग गया है, इस पर मुझे आपत्ति है। क्योंकि ईडी के अधिकारी ट्विटर पे ट्वीट 2 दिन पहले कर देते हैं, नोटिस 1 दिन बाद आता है कि क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इससे समझ में आता है कि बीजेपी का IT सेल और ट्विटर का हैंडल, ये दोनों ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। ट्विटर हैंडल ईडी का, क्योंकि वो पहले से सूचित हो जाता है जो कार्रवाई होती नहीं है। मुझे ये नोटिस कल दोपहर में रिसीव हुआ 4 बजे और उसकी तस्वीरें और वीडियो भी है मेरे पास जब ये मुझे रिसीव हुआ। लेकिन इसका उल्लेख बीजेपी के IT सेल में 1 दिन पहले हो गया, ईडी के ट्विटर अकाउंट में 1 दिन पहले हो गया। विधायक की सैलरी और भत्ते तो सरकारी खाते से आते हैं, इस पर अटैच करना क्या कारण है? अब कुछ इनको मिला नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि हाँ, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ये हमको कैसे डरा देंगे। जो मेरी सैलरी अकाउंट है, जिससे मेरा घर के काम और मेरा व्यक्तिगत जो भी जीवन है वो चलता है, वो सैलरी का अकाउंट भी इन्होंने अटैच कर लिया। उसमें भी जो पैसे थे उसको अभी होल्ड कर दिया इन लोगों ने, लगभग 8 लाख रुपए थे उसमें। रेड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।